स्टार्ट में हम एक हॉन्टेड हाउस को देखते हैं जहाँ पर बहुत हॉरर टाइप्स के स्टैचूज और मास्क होते हैं। उसी हॉन्टेड हाउस में हम एक लड़की को देखते हैं जो उसे एक्सप्लोर कर रही थी। तभी उस लड़की के सामने एक आदमी आ जाता है जिसने अपने ऊपर बहुत अजीब सा मास्क लगाया था। उस लड़की को लगता है कि शायद ये आदमी भी उसी हॉन्टेड हाउस का पार्ट है जिस पर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी चाकू से स्टैब करके उसे मार कर उसकी बॉडी को वहीं पर ही लटका देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिसमें से हम नटालिया, ब्रूक और टेलर को देखते हैं। उनके कॉलेज का आज लास्ट डे होता है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस दिन को एंजॉय करने के लिए हैलोवीन फेस्ट में जाएंगे, लेकिन नेटली वहाँ जाने से इनकार कर देती है। वो उन्हें बताती है कि मुझे हेल फेस्ट में जाने से डर लगता है। तभी ब्रूक उसे बताती है कि उस फेस्ट में गैरी जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है वो भी आने वाला है। ये सुनकर नेटली खुश हो जाती है और वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। शाम में वो सब हेल फेस्ट में जाते हैं और हम नोटिस करते हैं कि वो फेस्ट बिल्कुल उसी तरीके का होता है जैसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। खैर वो फ्रेंड्स उस फेस्ट में काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर नेटली का फ्रेंड गैरी भी उसे मिल जाता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात वो सब काफी इंजॉय करेंगे। हम देखते हैं कि उस फेस्ट में बहुत अजीब और गरीब स्कैरी मास्क में लोग आए होते हैं क्योंकि उस फेस्ट का थीम ही एक दूसरे को डराना होता है। इस फेस्ट में अलग अलग लेवल के हॉन्टेड रूम्स होते हैं जहाँ पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा डराने की कोशिश की जाती है। और अगर इनसे भी लोगों को डर नहीं लगता है तो वो लोग फेस्ट की सबसे ज्यादा हॉन्टेड रूम्स में जा सकते हैं जहाँ पर उन्हें फिजिकली डराया जाता है। इधर हम उसी मास्क वाले किलर को देखते हैं जो उसी फेस्ट में आया होता है। दूसरी तरफ नेटली, ब्रूक, टेलर और उनके सारे फ्रेंड्स सबसे हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो उसी मास्क वाले किलर से टकरा जाती है और वो उस मास्क किलर को बुरा भला कहने लगती है, उसे अब्यूज करती है, जिससे मास्क वाला उस लड़की को देखते ही रहता है। दूसरी तरफ वो फ्रेंड्स भी हॉन्टेड हाउस में आ जाते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी थीम होता है। वहाँ पर काफी ज्यादा डरावने लोग थे और सब ज़ॉम्बी की तरह लग रहे होते हैं जो कि काफी खौफनाक होता है और वहाँ पर हॉरर साउंड्स भी आ रहे थे। इन सब से वो सारे फ्रेंड्स तो एंजॉय करते लेकिन नेटली डर जाती है, जिस पर उनके फ्रेंड्स नेटली पर हंसने लगते हैं। खैर इसके बाद वो सारे फ्रेंड्स उस ज़ॉम्बी थीम को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगते हैं और जब वो सब वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी एक लड़की भागते हुए उनके पीछे आने लगती है जो उन लोगों से कहने लगती है कि वो मास्क वाला उसके पीछे पड़ा है और उसे मारना चाहता है। लेकिन उनमें से सबको लगता है कि शायद ये भी उस हॉन्टेड हाउस का एक पार्ट है, जिस पर वो लड़की घबराते हुए कर्टन्स के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पर वही किलर आ जाता है और उन तीनों से उसी लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर नेटली उसे बता देती है कि वो लड़की जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो कर्टन के पीछे छुपी है। इसके बाद वो किलर कर्टन के पीछे जाता है और उस लड़की को बाहर लाता है और वह सबके सामने उसे मारने की कोशिश करता है। ये सब देखकर वो फ्रेंड्स उस मास्क वाले किलर को रोकते भी नहीं है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये सब उन्हें डराने के लिए किया जा रहा है और उन लोग के सामने ही किलर उस लड़की को चाकू से स्टैब करके जान से मार देता है। लेकिन इसके बावजूद भी उन फ्रेंड्स को ये सब फेक लग रहा होता है। नेटली को इधर अजीब लगने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सब रियल है, इसलिए वो अपने फ्रेंड से ये सब बातें बताती है कि उसे लगता है कि वो मास्क वाला किलर रियल है और उसने असल में उस लड़की को मारा है। लेकिन नेटली के फ्रेंड्स उसकी बातों को इग्नोर कर देते, ये कहते हुए कि इस जगह पर कुछ भी रियल नहीं है, ये सब बस लोगों को डराने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेटली दोबारा से उसी मास्क वाले किलर को देखती है, वो उसे इग्नोर करती है लेकिन वो बार बार उसके सामने आ जाता है, जिस पर नेटली को अब उस पर शक होने लगता है। इसी बीच गैरी नेटली को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद नेटली उस जगह को गैरी के साथ एक्सप्लोर करने लगती है। वो वहाँ पर लगे सारे गेम्स को खेलती है और यहाँ नेटली और गैरी काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। इसी बीच नेटली और गैरी ऐसी जगह पर जाते जहाँ पर पिक्चर्स क्लिक हो रही थी और वो दोनों भी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। इधर नेटली की फ्रेंड ब्रूक उसी मास्क वाले किलर को देखती है जो नेटली की कैप्चर की गई पिक्चर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर ब्रूक उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए जाती है। उस किलर का पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह पर आ जाती है जो एकदम वीरान होती है और वो जगह काफी डरावनी भी होती है। तभी वहाँ पर अचानक से उसका मेल फ्रेंड आ जाता है जिसकी वजह से वो डर जाती है। इसके बाद वो दोनों दोबारा से अपने फ्रेंड्स के पास आ जाते हैं। खैर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग फेस्ट के एक स्विंग राइड पर जाएंगे। गैरी इस बात से मना कर देता है क्योंकि उसे नेटली के लिए कुछ टॉयज लेने थे और बाकी के लोग उस राइड के लिए चले जाते हैं। इधर गैरी भी टॉयज की शॉप पर पहुंच जाता है। वहाँ के टॉयज काफी एक्सपेंसिव होते हैं और गैरी के पास उतने पैसे नहीं होते हैं तो इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती जो कि वहाँ के बेसमेंट से आ रहा था और उसके हाथ में काफी सारे टॉयज थे। तब गैरी को लगता है कि शायद बेसमेंट में सस्ते टॉयज मिल रहे हैं और इसीलिए वो बिना सोचे समझे बेसमेंट में चला जाता है और जब वो वहाँ पर जाता है तो उस जगह पर कोई भी नहीं होता है। वो जगह पूरी तरीके से खाली थी। गैरी लॉकर को खोलकर एक टॉय ले लेता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके सामने वही किलर आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाता है और कहने लगता है कि आखिर वो उनका पीछा क्यों कर रहा है। लेकिन इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है
कि तभी वो किलर उसे गिरा देता है, जिस पर गैरी गुस्सा हो जाता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। तभी वो किलर एक हैमर से उसके गले पर मारता है, जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है। हालांकि इसके बावजूद भी गैरी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर उसी हैमर से उसके सर पर मारता है, जिससे उसका शरीर 2 टुकड़ों में हो जाता है और यहाँ गैरी की बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। इतने में गैरी के फोन में नेटली के मैसेजेस आते हैं। तब किलर उसकी मोबाइल लेता है और उसमें नेटली के मैसेजेस देखता है। रिप्लाई में वो किलर उनसे उनका लोकेशन पूछता है, जिस पर नेटली उसे गैरी समझकर लोकेशन भेज देती है। इधर वो सब भी राइड पर बैठ जाते हैं। तभी अचानक से राइड रुक जाती है और नेटली के सामने बहुत सारे मास्क वाले आदमी आ जाते हैं। ये सब देखकर नेटली चिल्लाने लगती है। दरअसल ये सारे मास्क मैन थीम का एक हिस्सा होते जो सिर्फ उन्हें डराने के लिए वहाँ पर आए थे। फिर ये लोग आगे बढ़ते और एक रूम में पहुंच जाते जहाँ पर इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। वहाँ पर एक क्रीपी आदमी भी उन्हें काफी डराता है। तब वो सब उससे बचकर बाहर आ जाते। नेटली के 2 मेल फ्रेंड्स अलग जगह पर हो जाते जहाँ पर ट्रेन चलने लगती, जिस पर एक लड़का तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन एक फ्रेंड वहीं फंस जाता है। तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और वो उस लड़के को नीचे गिरा कर एक नोकीली चीज से उसकी आंख में घुसा देता है और उस बेचारे की आंख ही बाहर आ जाती है और यहाँ पर उसकी भी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इधर नेटली के पास एक अजीब सा क्लाउन आ जाता है और वो नेटली की शर्ट पर वॉमिट करके वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर नेटली के फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। तब नेटली उसे साफ करने के लिए वॉशरूम जाती है और जब वो बाथरूम में होती है तब कोई अचानक से उसका दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगता है। नीचे से नेटली शूज देखकर समझ आती है कि ये वही मास्क वाला किलर है। तब वो खुद को बचाने के लिए दूसरे वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन वो किलर वहाँ भी आ जाता है और वो नेटली के सिर को पकड़कर खींचने लगता है। नेटली वहाँ से किसी तरह खुद को बचाते हुए बाहर आ जाती है और बाकी के लोगों को इस हादसे के बारे में बताती है। वो सब गार्ड को लेकर वॉशरूम में जाते, लेकिन वो किलर वहाँ से भाग चुका था। ब्रूक देखती है कि उस जगह से एक पिक्चर नीचे गिरती है और वो पिक्चर नेटली और गैरी की होती है, जिसे देखकर वो सब समझ जाते हैं कि वो किलर उन सबको मारना चाहता है। तब वो सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग किसी तरह इस जगह से निकल जाएंगे। उनमें से एक लड़का जो भाग कर आ गया था वो अपने साथी के बारे में उन्हें बताता है कि पता नहीं वो कहाँ चला गया है। फिर वो बताता है कि टेलर सामने के एक शो में पार्टिसिपेट करने गई है और इधर हम टेलर को देखते हैं, जिसे स्टेज पर लिटाकर एक प्रैंक किया जाता है, जिसमें उसके गर्दन के पास ब्लेड लगा दिया जाता है और उसका गला कटने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वही किलर आ जाता है। नेटली भी उस किलर को नोटिस कर लेती है और वो समझ जाती है कि टेलर का हकीकत में गला कटने वाला है। वो उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर ही नहीं जाने देता है। इधर ब्लेड भी नीचे गिर जाता है, लेकिन यहाँ हकीकत में प्रैंक होता है और गला टेलर के डमी का कटता है, लेकिन तभी किलर टेलर को उसमें फंसा देता है और जैसे ही वो ब्लेड को दोबारा से उस पर करने वाला होता है कि तभी टेलर किसी तरह खुद को बचाकर वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर किलर भी वहाँ पर आ जाता है। वो सबके सामने उसे चाकू से मारने लगता है। तभी टेलर का फ्रेंड भी उसे बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन वो किलर उसे भी जान से मार देता है। ये सब देखकर वहाँ के लोग डर जाते और घबराते हुए भागने लगते। इधर नेटली और ब्रूक भी ये सब देखकर डर जाते और भागने लगते। वो दोनों भागते हुए एक जगह पर चली जाती है, लेकिन वो किलर उन्हें देख लेता है और अब वो भी उसी जगह पर जाता है। अंदर हर रूम में एक लेजर लाइट लगी होती है, जिसमें से अगर कोई क्रॉस कर ले तो सायरन बजने लगता है। इस चीज का नेटली को पता चल जाता है। ब्रूक कहती है कि उन्हें यहीं पर ही रुकना चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों आगे जाएंगे तो सायरन बजने लगेगा, जिससे उस किलर को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। लेकिन नेटली उसे तसल्ली देते हुए अपने साथ चलने का कहती है। वो दोनों एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेते और किलर के जाने का वेट करते हैं और किलर भी वहाँ से चला जाता है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वो लोग देखते हैं कि एग्जिट गेट बंद होता है। ब्रूक रोने लगती है कि तभी नेटली उसे शांत कराती है और कहती है कि हम दोनों इस जगह से सही सलामत निकलेंगे। वो दोनों एक ऐसे रूम में आ जाते जहाँ पर लकड़ी के कुछ रॉड्स पड़े होते। वो लोग किलर को मारने के लिए उस रॉड्स को ले लेती हैं। इसके बाद वो दोनों एक रूम में जाते जहाँ पर एक ही फेस के बहुत सारे डमीज पड़े होते, लेकिन तभी वहाँ पर मास्क मैन भी आ जाता है। नेटली उसके मुंह पर उसी रॉड को मार कर वहाँ से भाग कर एक दूसरे रूम में पहुंच जाती है और उस जगह पर भी बहुत सारे डमीज पड़े होते, लेकिन तभी वहाँ पर किलर भी आ जाता है। लेकिन नेटली से डर की वजह से आवाज निकल जाती है, जिससे किलर समझ जाता है कि वो दोनों वहीं पर ही हैं। हालांकि नेटली और ब्रूक दोनों ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन किलर नेटली के सिर पर एक्स से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। ब्रूक उस जगह से किसी तरह भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच उसका पैर लेजर लाइट पर पड़ जाता है और सायरन बजने लगता है। किलर को उसका पता चल जाता है और वो अब उसके पीछे पड़ जाता है। वो ब्रूक को पकड़कर मारने वाला होता है कि तभी किलर का पैर लेजर लाइट पर पड़ जाता है। तभी वहाँ का एक दरवाजा खुल जाता है और वहाँ से नेटली निकलती है और वो उस किलर को चाकू से मार कर गिरा देती है और बाहर ब्रूक को लेकर भाग जाती है। कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन जब पुलिस अंदर जाती है तो उन्हें किलर की बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती है।
फिर हम किलर के घर को देखते हैं, जहाँ पर हम किलर की बेटी को देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि देखने में तो किलर एक नॉर्मल इंसान लगता है, लेकिन वो अंदर से साइकोपैथ था, जिसे लोगों का कत्ल करके सुकून और खुशी मिलती थी। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। मूवी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मेक श्योर टू कमेंट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। थैंक यू, बाय।